हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पॉरीफेरा करने वाले हैं बेटा। नीट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल पॉरीफेरा और सीलन डेटा से एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं बेटा मैचिंग के। और नीट के लिए तैयारी कर रहे हो अगर आप 2026 के लिए, तो वीडियो जरूर देखिए। आपके 16 मार्क्स का है ये चैप्टर और ये मैं सीरीज से करा रहा हूँ। ये पार्ट 3 है बेटा, और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 3 चल रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा का नाम है ना जो, उसी से क्वेश्चन आ जाता है पहला। क्यों रखा है इसका नाम पॉरीफेरा? क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में बेटा पोर्स होते हैं। और पोर्स को क्या बोलते हैं? ये छोटे छोटे से छिद्र दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं पोर्स। और पोर्स को बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया का मतलब होता है ओपनिंग। क्या होती है बेटा? ओपनिंग। इनकी जो बॉडी है ना, वो आपके उसमें पोर्स होते हैं। बॉडी बेटा इनकी कुछ इस तरीके की होती है, मैं बना रहा हूँ, देखते रहिए। तो जो इनमें ये मोस्टली मेराइन है, समुद्र में रहते हैं। तो जो पानी है इन ओपनिंग के थ्रू एंट्री मारता है इसकी बॉडी में। और ये होते हैं बेटा ओस्टिया। क्या है ये? ओस्टिया। और ये जो कैविटी आपको दिख रही है, क्योंकि इन्हें स्पंज बोलते हैं बेटा, और कैविटी के लिए क्या बोलते हैं? सील। तो स्पंजो सील है ना। और ये जो आपको ये लेयर दिख रही है, ठीक है, ये वाली, इसकी बॉडी हो गई, ओपनिंग दिखी ली। ये है ऑस्क्यूलम। क्या है? ऑस्क्यूलम। ये माउथ की तरह का स्ट्रक्चर है। तो इनकी बॉडी में होता क्या बेटा? जैसे वाटर, में दूसरा कलर ड्रॉ करता हूँ, कलर से ये रहा। जैसे इनकी बॉडी में पानी यहाँ से एंटर करता है और स्पंजोसील से होते हुए ऑस्क्यूलम से निकल जाता है ना। तो एक यूनी डायरेक्शनल पाथवे हो गया। कैसा हो गया? यूनी डायरेक्शनल पाथवे। ठीक है। तो इंपोर्टेंट है। कहाँ से होता है बेटा? फिर से याद रखना, ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पंजोसील, स्पंजोसील से ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये काफी याद रहेगा ना आपको इस तरीके से। अब बेटा ये जा क्यों रहा है? एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? कुछ तो ऐसा होगा ना। तो इसमें कुछ खास तरीके के सेल पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं बेटा कॉलर सेल। कौन से सेल होते हैं? कॉलर सेल। कुछ इस तरीके से इनमें होते हैं छोटे छोटे से सीलिया। और एक कॉलर सेल बहुत फेमस है बेटा इसमें, और इन्हें कैनोसाइट भी बोला जाता है। याद रखना, नीट में ये बहुत पूछा गया है। फिर इन्हीं का दूसरा नाम है कॉलर सेल। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये कहीं ना कहीं मूवमेंट में मदद कर रहे हैं, एक डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करने में क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इनके अंदर बेटा सीलियां हैं, तो कहते हैं ना कि वर्क लाइक, इस तरीके से ओर्स की तरह काम करते हैं, चप्पू की तरह काम करते हैं, जैसे पानी चप्पू में काम करता है। ठीक है। अच्छा, पॉलीफेरा से और क्या क्वेश्चन आते हैं? तो अपना पहले इसको मिटा देते हैं बेटा 1 मिनट में, जो हमने ये रायता फैलाया है ना। देखो भाई, अगर तुम्हें नीट में अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और टाइम पास करना है तो भाई कोई जरूरत ही नहीं है, अपना मस्त सो। जरूरत क्या है फालतू में पढ़ने की? लेकिन जो सीरियस एस्पायरेंट हैं वो डेली पढ़िए। मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और आपके 16 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं अगर आप पहले से लेके लास्ट तक देखते हैं। तो अभी जैसे पॉलीफेरा करेंगे तो इसके सारे क्वेश्चन भी जो नीट में अब तक आए हैं उसे भी कर लेंगे। तो बेटा एक तो इसमें सेल्यूलर लेवल है, ये सबसे शुरुआत का है। तो टिश्यू लेवल अभी डेवलप नहीं हो पाई, तो ये है सेल्यूलर। इनका डायरेक्शनल आपको फ्लो पता ही चल गया। और इस सिस्टम को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखना। वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि बेटा एक होता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। अगर वेस्क्यूलर आ जाएगा तो इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। याद रखना, फिक्स नाम याद रखिए, या तो कैनाल होना चाहिए या ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। अगर इन दोनों में से है तो वो पॉरीफेरा है, अदरवाइज वो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, अगर वो वेस्क्यूलर आ गया तो। फिक्स याद रहेगा ना कि भाई वाटर, कौन सा भाई? वाटर कैनाल सिस्टम। देखो एनसीईआरटी ने मेंशन किया होगा, वो इनके अंदर पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, ये रहा वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है। अच्छा बेटा, हैं तो मल्टी सेलुलर सारे के सारे। भाई एनिमल तो मल्टी सेलुलर ही होते हैं, लेकिन इनमें लेवल सेलुलर है ना। सेल की लेवल पे रह गए, पर ऐसा नहीं है कि एक ही सेल है। ठीक है। ऑस्टिया, ओपनिंग, कैविटी, ऑस्क्यूलम सब हो गया, बहुत बढ़िया। और इनका जो पाथवे होता है उसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जो इनका खाना इकट्ठा करने में मदद करेगा, फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में। और भाई वेस्ट भी वहीं से निकल जाएगा। ठीक है। डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर, बहुत कंफ्यूज होते हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में। देखिए बेटा, जब सेल के अंदर डाइजेशन होता है ना, सेल इंट्रा मतलब विद इन, सेल के अंदर, तो वो होता है इंट्रासेलुलर। तो ये क्या करते हैं? जैसे कुछ जीव फेगोसाइटोसिस करते हैं, खाने को निगल जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी की सेल हैं वो अपना अपना खाना खुद से डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, वो होता है इंट्रासेलुलर। और जब क्या होता है, जैसे एक ही जगह पे एक सिस्टम हो गया सेल से बाहर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें खाना पड़ा हुआ है, सब सेल्स अपना अपना जो सीक्रेशन है उसको डाल रहे हैं ना, जैसे पैनक्रिएटिक जूस आ रहा है, गैस्ट्रिक जूस आ रहा है,
और वो सारा डाइजेशन एक ही बार में हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है, तो वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर, है ना। तो हम जैसे डेवलप में ह्यूमन बीइंग, तो हमें होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, ये डेवलप्ड सिस्टम है। तो इनमें बेटा ये शुरुआत के इनमें डेवलप सिस्टम तो होगा नहीं, तो क्या होगा इनके अंदर, इंट्रा सेलुलर होगा। ठीक है। इनकी जो बॉडी है, जो इनका स्केलेटन है, कंकाल है, उसमें कांटे होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं, और वो फाइबर भी होते हैं, स्पंजिन फाइबर। ठीक है। मेल फीमेल बेटा शुरुआत में सभी में दोनों एक में ही पाए जाएंगे, तो ये बाइसेक्सुअल रहेंगे। कैसे रहेंगे, बाइसेक्सुअल। ऐसा नहीं है भाई एक मेल अलग बॉडी में या फीमेल अलग, दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, इसलिए बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है बेटा। तो बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम क्या है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट बोलो या बाइसेक्सुअल बोलो बेटा, एक ही बात है। ठीक है। तो लिखा है ना कि बाय द सेम इंडिविजुअल, यदि एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे बेटा, फ्रेगमेंटेशन में टुकड़े हो जाएंगे एक के, फ्रेगमेंटेशन समझते हो ना तुम, और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सेक्सुअली में तो गैमेट बनते ही हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी बेटा, मेल फीमेल बॉडी के अंदर है तो वहीं फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगी बॉडी के अंदर ही। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, जितनी भी डेवलपमेंट हम अभी शुरुआत में पढ़ेंगे, सबके अंदर लार्वे बनेंगे। और जब कोई डायरेक्ट, जिसके अंदर भी लार्वे बने हैं ना, जब कोई डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं करता है, तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो मॉर्फोल इसमें क्या होता है, जैसे लार्वा है ना, वो आपका अडल्ट से अलग दिखता है। जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन आप टेडपूल का उदाहरण ले सकते हो। भाई टेडपूल जो होता है वो मछली जैसा दिखाई देता है, और जो फ्रॉग होता है वो फ्रॉग ही है ना, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो मॉर्फोलॉजिकली दोनों अलग दिखते हैं, और जबकि ये लार्वा है मेंढक का, ये एक एम्फीबियन का एग्जाम्पल है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल भी सुन लीजिए। भाई साइकॉन हो गया स्काइफा, और स्काइफा पाया जाता है आपका, स्काइफा हो गया साइकॉन। ठीक है। स्पॉन्जिला हो गया फ्रेश वाटर स्पंज, याद रखना है, मैचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। यू स्पॉन्ज ये होता है बाथ स्पंज। भाई पॉरीफेरा को स्पंज तो कहते ही हैं, तो बाथ स्पंज हो गया यू स्पॉन्जिया। इसका डायग्राम देख लो एक बार, आपको आइडिया आ जाएगा। ये तो लग भी रहा है थोड़ा सा नहाने जैसा है ना, तो ये हो गया बाथ स्पंज, और ये आपका हो गया स्काइफा, और ये हो गया आपका स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है बेटा। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई देखते हैं यहाँ PYQ मैंने डाले हैं, अच्छा यहाँ पे नहीं है इसके, इसके यहाँ होंगे, तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर में कौन पाया जाता है। देखिए नीट 2020 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो आपको PYQ बहुत प्रैक्टिस करनी है, कंपलसरी, बहुत जरूरी है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन स्पंज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। अभी मैंने समझाया था बेटा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह लो या कैनाल सिस्टम कह लो, एक ही बात है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिपिक्यूल्स इन स्पंज आर मेड अप ऑफ, बेटा सिलिका के बने होंगे या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे, तो आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। ठीक है। कॉनोसाइट, कॉनोसाइट का दूसरा नाम क्या होता है, कॉलर सेल, और ये इसकी विशेषता है, ये कहते हैं ना यूनिक फीचर, ये एक तरीके से यूनिक फीचर है कि ये आपके पॉरीफेरा में पाया जाता है। नीट 2015 का क्वेश्चन है बेटा, तो आपके पॉरीफेरा का एग्जाम्पल कौन सा हो गया इसमें से, साइकॉन। ठीक है, स्काइफा बोलते हैं इसको। नीट 2013 का क्वेश्चन है, IPMT होता था उस टाइम पे। सेल्यूलर लेवल, तो सबसे शुरुआत की तो सेल्यूलर ही है, सेल्यूलर बेटा पॉरीफेरा के अंदर होती है। फिर अगला है गेम्यूल आर फाउंड इन, गेम्यूल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको किसके अंदर दिखाई दे रही है बेटा। ठीक है। तो इसके खत्म हो चुके हैं, अब सीलन टेटा को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि कंपेरेटिवली आपको याद रहे, और दो दो फाइलम हम डेली करते रहेंगे। ठीक है। तो बेटा हम नेक्स्ट फाइलम डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है सीलन टेटा, और जिसको निडेरिया भी कहते हैं। तो बेटा इसके नाम से ही इसका क्वेश्चन बन जाता है, निडेरिया क्यों बोला, इसके अंदर एक सेल होते हैं जिनको बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल। तो नीडोब्लास्ट सेल पाए जाने की वजह से इसका नाम निडेरिया है, और ये इसकी यूनिक फीचर है। अब बेटा देखिए, पिछला पॉरीफेरा था, पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल था, तो इसमें थोड़े अपडेट होंगे, तो अपडेट होके कौन सी लेवल बन गई है इसमें, टिश्यू लेवल। ठीक है। आगे पढ़ते हैं, टिश्यू में तो नीडोब्लास्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो नीडोब्लास्ट बेटा ये आपको दिख रहा है, नीडोब्लास्ट है। ये किस लिए होता है, ये जो डंक टेंटिकल आप देख रहे हैं, और ये किस लिए होता है बेटा, ये होता है नीडोसेल। जब कोई ऑफेंस या डिफेंस, या तो अपनी रक्षा के लिए या दूसरे को शिकार करने के लिए, ये क्या करते हैं, जब कोई आता है तो यहाँ से टच होता है, तो ये क्या होता है, इसमें इस तरीके से रिबन की तरह से लिपटा हुआ होता है। ठीक है। तो इसमें ऑस्मेटिक प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से निकल के सीधा डंक उस जीव को लग जाता है और उसको बेहोश कर देता है। तो उतने में या तो ये शिकार कर लेते हैं या वहां से भाग जाते हैं। ठीक है। तो ये होता है, इसमें यूनिक फीचर है बेटे अपनी। तो अगर हम बात करें तो न्यूडोब्लास्ट या स्टिंगिंग स्टिंगिंग कैप्सूल, मतलब तो समझ ही गए हो, डंक मारने वाला कैप्सूल, और टेंटिकल आपको याद रहेगा किस लिए होता है बेटा ये, या तो एनकरेज के लिए, या डिफेंस के लिए, या कैप्चर ऑफ प्रे के लिए। ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, याद रखनी है, बहुत जरूरी है। अच्छा,
तो ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हाइपोस्टर्म बोलते हैं और ये सिंगल ओपनिंग होती है इनमें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनकी डाइजेशन की। डाइजेशन बेटा इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा होता है। भाई पिछले में इंट्रा था, तो थोड़ी डेवलपमेंट आएगी इसमें, तो इसमें दोनों ही है। इंट्रा सेल्यूलर सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा विद इन, और सेल के बाहर भी एक सिस्टम के अंदर डाइजेशन इनका होगा। ठीक है, अब बेटा इसमें ना दो वेरायटी पाई जाती है। दो वेरायटी कौन कौन सी हैं? एक तो होता है पॉलिप्स, क्या होता है बेटा? पॉलिप्स। और एक होता है मेड्यूसा, एक होता है मेड्यूसा, मेड्यूसा। तो ये जो पहला दिख रहा है आपको, ये मेड्यूसा है। मेड्यूसा एक मोटाइल फॉर्म है, मोटाइल मतलब चलती फिरती, है ना, मूवेबल, फ्री स्विमिंग। और पॉलिप्स एक सिजाइल फॉर्म है। ठीक है, पॉलिप्स है एक सिजाइल, ये चलती नहीं है बेटा, मूवमेंट नहीं करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, उसे बोलते हैं सिजाइल। लेकिन इनमें एक खास बात है, इनमें क्या है, पॉलिप्स से कुछ जीव, कुछ ऑर्गेनिज्म पॉलिप्स से मेड्यूसा में चेंज हो जाते हैं, और मेड्यूसा से पॉलिप्स के अंदर। लेकिन सब तो नहीं होते, तो एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? पाम, PAM, पॉलिप्स, मेड्यूसा एसेक्सुअली, है ना। तो पॉलिप्स से मेड्यूसा चेंज कन्वर्ट कैसे होते हैं? एसेक्सुअली कन्वर्ट होते हैं बेटा। और मेड्यूसा से पॉलिप्स होते हैं सेक्सुअली। देखो पाम याद रहेगा, एक याद कर लोगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो पॉलिप्स और मेड्यूसा से जो इनमें एक्सचेंज चल रहा है, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? एक जीव का दूसरे जीव में लगभग कन्वर्ट हो जाना। तो एग्जाम्पल इसका ओवेलिया है, और इसको बोलते हैं मेटा जेनेसिस, मेटा जेनेसिस। ठीक है, तो जो जनरेशन में चेंजेस आ रहे हैं, मैं सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके नीट में आते हैं। मैं बेटा 11 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और प्रॉपर नीट ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका बना होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इन्हें कॉरल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये कॉरल रीफ बनाने में भी मदद करते हैं। अब आपको ये तो याद हो गया होगा कि इसकी दो फॉर्म है। तो एक फॉर्म है जैसे एडेम्शिया, ठीक है, एडेम्शिया सी एनिमोन बोलते हैं इसको। तो देखिए ये बेचारी क्या है, हिंकी हिंग है, ये स्टेजाइल है, पॉलिप्स की फॉर्म में, मूव नहीं करेगी। और ये है ऑरेलिया, इसको जेलीफिश बोलते हैं बेटा। और ये जेलीफिश है जो, ये आपकी मूवेबल है, फ्री स्विमिंग है, कोई इश्यू नहीं है इसको। ठीक है, मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर पाए जाएंगे बेटा इसमें भी, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इस मेन गेम है इसके एग्जाम्पल्स याद करने का। तो इसके सारे की सारे एग्जाम्पल मैं आपको एक ट्रिक से याद करा देता हूँ। तो निडेरिया की ट्रिक क्या है? हरि ओम अंटी फिर आई, पेड़ा गाजर मिठाई लाई। भाई अंटी जी आई हैं घर पे, और आपके लिए तो आप हरिओम से बोल रहे हैं, हरिओम अंटी फिर आई, और आपके लिए क्या लाई है? फिर आई पेड़ा गाजर मिठाई लाई। तो हरी से बनेगा हाइड्रा बेटा, फ्रेश वाटर स्पंज है। ओम से ओबेलिया, कॉलोनियल हाइड्रोइड है। अंटी से ओरेलिया, जेलीफिश है बेटा। फाइसेलिया, प्रोटोग्यूज, मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया, सी एनिमोन, आप बहुत पढ़ते हो इसको, सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब आपने 12th में भी पढ़ा होगा। पेनेटुला, सी पेन, बेटा इसका मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। पुराने जमाने में जब ऐसे ग्रंथ लेके जाते थे तो ये इस तरीके का है, जैसे पंख होते थे ना, इस तरीके से, सी पेन। गोरगोनिया, सी फैन, जैसे चाइनीज लड़की पे फैन नहीं होता है इस तरीके का, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको, है ना, इसको देखना। मेनिन्ट्रीना, ब्रेन कोरल, इसका स्ट्रक्चर बेटा हमारे ब्रेन जैसा होता है, इसलिए इसको ब्रेन कोरल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हरिओम अंटी फिर आई, पेड़ा गाजर मिठाई लाई। तो लाई का कोई मतलब नहीं है, और बाकी ये सारे सारे एनसीईआरटी की ट्रिक आपको याद हो गई होगी। अब बेटा इससे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, ये रहे सीलन टेटा के जो लेटेस्ट आए हैं, नीट के लिए इंपोर्टेंट है बेटा, कोई भी लाइन रिपीट हो जाती है आजकल। कॉरल्स आर फॉर्म्ड बाय सीक्रेशन ऑफ, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमने अभी पढ़ा था। कॉरल का मतलब ही है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्ट्रक्चर। 18 में क्वेश्चन आया बेटा, स्टिंगिंग सेल है ना, नीडोब्लास्ट जिसके नाम से जाने जाते हैं, किसमें पाया जाता है बेटा? अभी तो बात करी हमने किसमें, निडेरिया के अंदर। निडेरिया का ही दूसरा नाम सीलन टेटा है। दूसरा मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस बेटा क्या होती है? पॉलिप्स से मेड्यूसा में बदलना। और कैसे बनेंगे? एसेक्सुअली, ट्रिक बताई थी ना, पाम। तो ये आपका किसमें पाई जाती है मेटाजेनेसिस? आपकी ओबेलिया के अंदर। फिर हम बात कर लेते हैं रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री इन्हीं के अंदर होती है, और बेटा इनके अंदर भी लार्वे बनते हैं ना, तो लार्वे में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रेडियल सिमेट्री पाई जाती है बेटा। तो रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? हाइड्रा, है ना, हाइड्रा आपका इसी का एग्जांपल है। मीजोगीलिया इज प्रेजेंट इन, मीजोगीलिया उनके अंदर होती है बेटा जिनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक सेल, डिप्लोब्लास्टिक पाए जाते हैं, है ना। और डिप्लोब्लास्टिक कौन है बेटा? भाई निडेरिया है आपके, है ना। डिप्लोब्लास्टिक निडेरिया मैंने पिछले चैप्टर में कराए हैं ना भाई, डिटेल से। चैप्टर मतलब पिछले पार्ट में, ठीक है। तो जिसको थोड़ा कंफ्यूजन हो वो सेकंड पार्ट देख लेना बेटा।
ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक दोबारा से आ गया बेटा तो आंसर हो जाएगा हाइड्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बेटा, पार्ट 4 में। देखिए जिनको ये है कि भाई 16 मार्क्स अपने पक्के करने हैं वो ये सीरीज देखते रहिए, और जिनको ये कि भाई नहीं मजे ही करने हैं, नीट वीट कुछ नहीं है, तो वो अपना जो मर्जी करे बेटा। थैंक यू।